आखिरी पद है, तुलसीदास की रचना है कवितावली। आखिरी पद है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसमें भी आग लगने के बाद जो भयंकर स्थिति उत्पन्न हुई है, उसी स्थिति का वर्णन है। बीथिका बाजार प्रति अटन आगार प्रति पंवर पगार प्रति बानर बिलो किए अध ऊर्ध बानर विदिश दिश बानर है मानो रहो है भर बानर तिलो किए। मुदे आँख ही में उघारे आँख आगे ठाड़ो धाय जाय जहाँ तहाँ और को किए ले हो अब ले हो तब कोई न सिखायो मानो सोई सतराय जाय 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 रो किए। कहते हैं कि लीजिए आप परिणाम भुगतिए। जब हम लोग मना कर रहे थे तो वही नाराज होता था। सतराय मतलब नाराज हो जाना, वही बिगड़ जाता था, नाराज हो जाता था। जिसको हम लोग मना करते थे कि ये काम मत करिए, बानर की पूंछ में आग मत लगाइए, लेकिन तब लोग मना करने पर भी नाराज हो जाते थे। तो भुगतिए अब, ऐसा वहाँ के लोग कह रहे हैं। हालत क्या है? बीथिका बाजार अटन आगार प्रति। बीथिका में बाजार में अटारी पे आगे पंवर पगार प्रति बानर बिगलो किए। सर्वत्र आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह देखा जाता है तो केवल बानर ही दिखता है। बानर चंचल होता है, कभी यहाँ से कूदता उधर, उधर से उधर, तो जिधर दृष्टि डालिए उधर बंदर ही बंदर दिख रहे हैं। अध ऊर्ध बानर, नीचे ऊपर बंदर, विदिश दिश बानर है, सारी दिशाओं में बंदर ही दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है लंका में कि जिधर दृष्टि डालिए उधर बंदर ही बंदर दिखता है। और मुदे आँख ही में उसका इतना व्यापक असर पड़ा है। उस बंदर ने जो लंका को जलाई है, हनुमान जी ने जो लंका को जलाई है, और लंका की भयंकर स्थिति है, तो उसका मानसिक प्रभाव, उसकी स्थिति व्यक्ति के दिमाग पर भी पड़ रही है। मुदे आँख ही में, अगर आँख बंद करता है तो वह बंदर हृदय में दिखाई पड़ रहा है। और उघारे आँख आगे ठाड़ो, और जैसे आगे आँख खोलते हैं तो आगे खड़ा हुआ मिल रहा है। यह हालत है कि अगर हम बंद करते हैं नेत्रों को तो वह बंदर हमारे हृदय में दिखता है, और जैसे हम नेत्रों को खोलते हैं तो हमारे सम्मुख दिखाई पड़ने लगता है। धाय जाए जहाँ तहाँ और को किए, कह रहा है कि और कोई क्या कर सकता है। जहाँ जहाँ दौड़िए जाइए और कोई कुछ नहीं है, सर्वत्र बंदर ही बंदर दिखता है, अन्यत्र और कोई कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। ऊपर नीचे आगे पीछे दिशाओं में, अट्टालिकाओं पर आगे पीछे सब जगह बंदर ही बंदर। यहाँ तक कि अगर हम नेत्र बंद करते हैं तो हमारे हृदय में, और नेत्र खोलते हैं तो सम्मुख हमारे बंदर खड़ा हुआ दिखता है। अंत में कहते हैं कि ले हो अब ले हो, लीजिए अब लीजिए, ऐसा कहा जाता है कि लीजिए अब भुगतिए। तब कोई न सिखायो मानो, तब कोई सिखाने पर नहीं मानता था, बताने पर समझाने पर नहीं मानता था। सोई सतराय, वही नाराज होता था जिसको जाय जाय रोकिए, जिसको जा जा करके रोका गया कि आप गलत काम मत करिए, वही नाराज हो जाता था। तब तो कोई सिखाने पर, कोई मना करने पर मानने वाला नहीं था। तो लीजिए अब इस परिणाम को भुगतिए। लंका पूरी जल रही है, लंका जलने का जो परिणाम है, उसकी जो विध्वंसात्मक स्थिति है, उस स्थिति को देखने के लिए ऐसा वहाँ के लोग करते हैं कि आप लोग तैयार रहिए, अब उस परिणाम को भुगतिए। तो हम लोगों ने कक्षा 12 सामान्य हिंदी, कक्षा 11 सामान्य हिंदी के कवितावली के 4 पद थे, उन चारों पदों का अध्ययन कर लिया है। और आगे हम लोग गीतावली के कुछ पदों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।